नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि। सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य का ये गोचर मेष राशि में यानी आपके 8वें घर में होने जा रहा है। तो द्वादश भाव के स्वामी का 8वें भाव में उच्च अवस्था में आना विपरीत राजयोग बना रहा है। तो इस विपरीत राजयोग का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सूर्य कुछ मामलों में अप्रत्याशित रूप से उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता देगा। अब देखिए, अष्टम भाव में सूर्य स्वास्थ्य की मुश्किलें भी देता है। शासन प्रशासन से जुड़े अगर आप हैं तो नियम उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, इनलीगल कार्य की तरफ ना चलें। सरकार से किसी तरह का कोई लेना देना अगर है समय रहते निपटा लें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहें, कोई भी गलती ना करें। उच्चाधिकारी से तालमेल बनाकर रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य बहुत हद तक अनुकूल बना रहेगा। तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं। कन्या वाले 2 महीने से करीब वैवाहिक जीवन की समस्या से जूझ रहे थे। अब 2 महीने से व्यापारी भाइयों को लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन सूर्य का जो विपरीत राजयोग बन रहा है, द्वादश भाव का मालिक का अष्टम में होना, उच्च के हैं, बेनिफिट तो आपको मिलेगा। वैसे तो कर्ज समाप्त होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी थी वो समाप्त होगा। लव अफेयर है, परेशानियां चल रही थी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वहाँ पर रिश्ते आपके सुधरते दिखेंगे। केस मुकदमा में अगर आप फंसे हुए थे वहाँ से बाहर निकलने के योग है। गलत आदमी के चक्कर में फंस के इन्वेस्ट आपने अगर किया है तो वहाँ से भी बाहर निकलते इस पीरियड में दिखेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान थे, कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे। मन में जो नकारात्मक ख्याल आ रहा था, बहुत हद तक चीज़ें समाप्त होंगी। अब देखिए, अगर सामने वाला आपको परेशान कर रहा है लेकिन अब आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो अब चतुराई आपके अंदर भी दिखेगी। हड़बड़ी में बस इस 1 महीने में विवाह करने से बचें। वाणी पर कंट्रोल रखें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और एक और चीज़ है कि थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखने के साथ कड़वी जुबान पर कंट्रोल रखना है और सुधार लाइए। अगर कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का सपना आप देख रहे थे या फिर अचानक से आपको लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। मेंटली जो डिस्टर्ब चल रहे थे उसमें आपको सुधार होगा। अब संतान की तरक्की के अवसर भी मिल रहे हैं। अगर आप संतान के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा। सूर्य आपकी कुंडली में जो पुराने केस मुकदमा है उससे आपको बाहर निकलने के रास्ते दिखाएंगे। जीवन साथी के साथ जो दूरियां थी वो समाप्त होगा। जो विपरीत परिस्थिति थी उसको अगर थोड़ा झुककर संभाल ले तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। तो इसमें सेविंग भी होगा। लोन वगैरह से परेशान थे, लोन समाप्त होगा। ये प्रभाव आपके लिए अति उत्तम है। क्या करेंगे? रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर ओम आदित्य नमः का जप करें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।